हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल का सेकंड पोएम द लेबरनम टॉप, जिसे लिखा है टेड ह्यूज ने। टेड ह्यूज का जन्म 17 अगस्त 1930 और उनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1998 यूके में हुई। टेड ह्यूज एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट थे, ट्रांसलेटर थे और एक चिल्ड्रंस राइटर थे। क्रिटिक्स उन्हें बेस्ट पोएट की श्रेणी में रखते थे कि वो अपने जनरेशन के बेस्ट पोएट थे, और ये भी कहा जाता है कि वो 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट राइटर थे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इस पोएम को और देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। द लेबरनम टॉप। लेबरनम का मतलब होता है अमलतास। अमलतास एक पौधे का नाम है, एक पेड़ का नाम है जिस पे पीले रंग के फूल निकलते हैं। टॉप मीन्स होता है शिखर, सबसे ऊंची चोटी। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। पोएट कहते हैं जो लेबरनम है, जो अमलतास का पेड़ है, उसका शिखर, उसका टॉप जो है वो साइलेंट है, चुपचाप है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत और स्थिर है, उस पर कहीं कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कहीं कोई हलचल नहीं है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, इन द आफ्टरनून दोपहर के समय में, येलो सितंबर सनलाइट, और सितंबर मंथ के मतलब सितंबर महीने के सूरज की रोशनी में, और सूरज की रोशनी कैसी है? येलो, पीले सूरज की रोशनी में। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियाँ जो लेबरनम की हैं वो पीली हो रही हैं। ऑल इट्स शीड्स फॉलन, और उसके सारे शीड्स, सारे बीज जो हैं वो गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, पोएट फिर कहते हैं टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप, और तभी वहाँ पर अचानक से एक गोल्ड फिंच बर्ड मतलब होता है सोने की चिड़िया या सुनहरी चिड़िया। सुनहरी चिड़िया को गोल्ड फिंच कहा जाता है। उसी समय गोल्ड फिंच जो चिड़िया होती है, जो बर्ड होती है, विद ए ट्विचिंग चिरप, एकाएक, ट्विचिंग मीन्स होता है सडन, एकाएक अचानक से चहचहाती हुई वहाँ आती है। अ सडननेस, एकाएक उस पेड़ पे। अब यहाँ पे ये असडननेस ये यूज़ हो रहा है कि उस पेड़ पे, उस अमलतास का पेड़ जो लेबरनम टॉप है, उसके बारे में बोलते हैं पोएट कि अचानकपन, आज से अचानकपन है वहाँ पे। अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड, मतलब अचानक से हैरान कर देने वाली उस ब्रांच पे जहाँ पे आके चिड़िया बैठती है, उसके अंत में, एक शाखा के अंत में जहाँ बैठती है वो गोल्ड फिंच बर्ड, वहाँ पे एकाएक चहचहाहट की आवाज़ शुरू हो जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड, और उसमें ये यहाँ पे जो टेड ह्यूज हैं वो ये बोल रहे हैं स्लीक एज लिजार्ड, तब वह चिड़िया जो है वो लिजर्ड की तरह चमकती है। एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, लिजर्ड की पहचान होती है कि वो बहुत ही एक्टिव रहता है, बहुत ही अलर्ट रहता है, और वो अगल बगल आप देखते होंगे कि वो अपनी आंखें घुमाता रहता है, यह देखता रहता है कि कितना वहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है। तो एब्रप्ट मीन्स होता है विषम, मतलब कोई खतरा तो नहीं है, और अलर्ट मीन्स होता है सचेत। तो वो चिड़िया जब वहाँ पे पहुँचती है उस ब्रांच के एंड में, देन स्लीक एज अ लिजर्ड, और वो लिजर्ड की तरह चमकती है, सचेत है और विषम है। शी इंटर्स द थिकनेस, और वह चिड़िया, शी मीन्स यहाँ पे गोल्ड फिंच बर्ड के लिए यूज़ किया गया है। शी इंटर्स द थिकनेस, थिकनेस मीन्स होता है घना, पेड़ के घने पोर्शन में, घने हिस्से में वो प्रवेश करती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और मशीन जैसे स्टार्ट होता है, स्टार्ट हो जाता है। ऑफ चिट्रिंग्स, ऑफ चिट्रिंग्स का मतलब है चहचहाहट से। जब चिड़िया उस पेड़ के घने पोर्शन में घुसती है तो वो पेड़ जो है लगता है जैसे कि मशीन की तरह स्टार्ट हो गया है, और आवाज़ कैसी आती है? चिट्रिंग्स की, चहचहाहट की आवाज़ आती है। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर मीन्स होता है कंपन,
कांपना कोई चीज़। तो पोएट बोल रहे हैं यहाँ पे एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, जो चिड़िया है, जो गोल्डफिंच बर्ड है, उसके मूवमेंट से, उसके विंग्स से, उसके पंखों से जो लीव्स वगैरह हैं वहाँ पे कंपन शुरू हो जाता है, क्योंकि जिन विंग्स, जो उसके विंग्स हैं, जो चिड़िया के पंख हैं, जब वो टच करते हैं किसको, पत्तों को, तो वो पत्ते वहाँ पे कांपने लगते हैं एंड और वो एक्साइटेड हो जाते हैं। थ्रिलिंग मीन्स होता है उनको जोशीले हो जाते हैं, वो काफ़ी उनके अंदर उत्साह, एनर्जी आ जाती है। द होल ट्री ट्रिम्बल्स, और ऐसा लगता है कि पूरा पेड़, जो पूरा लेबर्नम ट्री है, वो ट्रिम्बल कर रहा है। ट्रिम्बल कर रहा है मतलब कांप रहा है, शेक कर रहा है, शिवर कर रहा है। एंड थ्रिल्स, और थ्रिल्स का मतलब होता है एनर्जेटिक हो चुका है वो, ठीक है। यहाँ पे एनर्जेटिक हो चुका है मतलब वो बहुत जोश में आ चुका है ट्री। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। जो गोल्डफिंच बर्ड है वो अपने परिवार का इंजन है। यहाँ पे इट यूज़ हुआ है बर्ड के लिए, तो पोएट कह रहे हैं जो बर्ड है वो अपने परिवार का इंजन है। शी स्टोक्स इट फुल। स्टोक्स का मतलब होता है किसी भी इंजन में या किसी भी फायर को जलाने के लिए, या फ्यूल जो कह सकते हैं, किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए जिस फ्यूल की ज़रूरत होती है उसे स्टोक्स कहते हैं। तो शी स्टोक्स इट फुल। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वो जो बर्ड है गोल्डफिंच, वो अपने परिवार को मतलब यहाँ पे ये मान रहे हैं, पोएट बताना चाह रहे हैं कि उस लेबर्नम पेड़ पे, लेबर्नम जो ट्री है उस पे एक उसका नेस्ट है जिसमें उसके कुछ बच्चे हैं चिड़िया के, वो उनको स्टोक करती है, मतलब उनको एनर्जेटिक करती है। कैसे? उनको फीड करा करके। देन फ्लट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और उसके बाद वहाँ से वो झटपट से, उनको फीड कराने के बाद वो झटपट से ब्रांच के एंड में, ब्रांच के एकदम बाहरी हिस्से पे आकर के बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। फिर कह रहे हैं वो क्या करती है, अपना जो फेस है, कैसा फेस है वो बता रहे हैं कि जो बार्ड फेस है उनका, बार्ड फेस मतलब है यहाँ पे कि जो उनका मुखौटा है, जो अपना चेहरा, वो जो वहाँ पे अपनी पहचान का, बार्ड फेस में होता है पहचान का, जो आइडेंटिटी, जो मास्क है, जो मुखौटा है, वो दिखाती है अपने बच्चों को, और फिर वो वहाँ से जाकर के सबसे किनारे बैठ जाती है ब्रांच पे। देन विद एयर डेलिकेट, तब विद एयर मीन्स होता है कोई चीज़ स्ट्रेंज हो या मिस्टीरियस हो, जिसे कह सकते हैं हम अद्भुत हो या अद्वितीय हो, तो कहते हैं यहाँ पे पोएट कह रहे हैं देन विद एयर डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स होता है कोमल, विसल चिरप विस्परिंग, विसल मीन्स होता है सीटी, और चिरप जैसा कि आप जानते हैं चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, उसको चिरप कहते हैं, विस्परिंग और फुसफुसाहट की आवाज़ आती है। तो फिर पोएट बोलता है उसके बाद वो जो चिड़िया है गोल्डफिंच, जो बाहर के हिस्से पे आके बैठी है, अद्भुत कोमल एक सीटी जैसी आवाज़ के साथ, शी लॉन्चेस अवे, लॉन्चेस मीन्स गोज, वो चली जाती है अवे, काफ़ी दूर, टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, और कहाँ चली जाती है वो सबसे बाहर की तरफ, इनफाइनाइट में। इनफाइनाइट से अर्थ है कि वो स्काई की तरफ चली जाती है, आसमान में चली जाती है, अनंत आसमान में चली जाती है। एंड द लेबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और उसके बाद फिर जो लेबर्नम है, जो अमलतास का पेड़ है, फिर उसके बाद एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। पोएट यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो बर्ड के आने से पहले जो लेबर्नम ट्री था वो बिल्कुल शांत था, वहाँ पे कोई हलचल नहीं थी, बट उस ट्री के उस बर्ड के आने के बाद, जो गोल्डफिंच जो बर्ड थी उसके आने के बाद जो मोमेंट हुआ, उससे पूरा ट्री जो था वो एनर्जेटिक हो गया, बहुत ही थ्रिलिंग वाला हो गया, और जैसे ही वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है, फिर से वहाँ पे एकदम शांति छा जाती है। और सबसाइड्स टू एम्प्टी मीन्स होता है अगेन दैट ट्री बिकम्स ट्रैंक्विल। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड लाइन में
आपका पोयम में दिया हुआ है सेप्टेम्बर सनलाइट। सेप्टेम्बर सनलाइट में क्योंकि एस एस साउंड को रिपीट किया गया है तो यहाँ पे सेप्टेम्बर सनलाइट में आप देख सकते हैं कि एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, क्योंकि जब एक ही साउंड बार बार आता है तो दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं आप। उसके बाद आइए सेकंड स्टेंजा की थर्ड लाइन, देन स्लीक एज अ लिजार्ड। स्लीक एज अ लिजार्ड, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है बर्ड का वो कंपेयर किया गया है लिजार्ड से, तो यहाँ पे एज यूज़ हुआ है। सो हियर वी आर हैविंग सिमली। सिमली की पहचान होती है कि उसमें लाइक और एज को यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट लाइन में आपको मेटाफर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे शेकिंग। जैसे आप देख सकते हैं गोल्ड फिंच, द गोल्ड फिंच जो यहाँ पे बर्ड है उसको कंपेयर किया गया है, मतलब गोल्ड फिंच बर्ड का जो अराइवल है उसको कंपेयर किया गया है और कहा गया है कि वो कैसे स्टार्ट करती है, स्टार्टिंग अप ऑफ अ मशीन एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। आप देख सकते हैं शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। यहाँ पे मेटाफर का एक अच्छा यूज़ है। यहाँ पे भी उसकी सिमिलरिटी दिखाई गई है, एक कंपैरिजन किया गया है विदाउट यूजिंग एज और लाइक। सो हियर वी आर हैविंग मेटाफर। द होल ट्रीज ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स। आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेंजा की ऊपर से 6th लाइन, द होल ट्री ट्रिम्बल्स एंड थ्रिल्स। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, क्योंकि ट्री को बताया गया है कि ह्यूमन की क्वालिटी है, उसमें क्या ह्यूमन क्वालिटी से कंपेयर किया गया है कि वो ट्रिम्बल एंड थ्रिल्स, एंड ट्री इज कंसीडर्ड एज अ नॉन लिविंग थिंग्स। सो हियर वी कैन सी द गुड एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार, क्योंकि यहाँ पे ट्री को दिखाया गया है कि वो क्या होती है, कांप रही है और जोशीली, जो कि पर्सोनिफिकेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब आइए, अब मैं आपको बताती हूँ पूरे पोयम में जो पोएट हैं उन्होंने सिंबॉलिज्म का यूज़ किया है, क्योंकि पूरा पोयम जो है एक जो उसका वास्तविक अर्थ है उससे हट करके एक दूसरा अर्थ दे रहा है। सिंबॉलिज्म का मतलब होता है और वी कैन से सिंबॉलिज्म मीन्स टू सिम्बल्स और टू सिग्निफाई द आइडियाज़ एंड क्वालिटीज़ बाय गिविंग देम सिम्बॉलिक मीनिंग। मतलब कि जो उसमें वर्ड्स जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, जो कह सकते हैं जो लिटरल सेंस है, उससे हट करके जब हम कोई सेंस लगाते हैं तो वो सिंबॉलिज्म कहलाता है। तो आपने देखा कि इस पोएम में पोएट ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया है। ओके, थैंक यू।